राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में शेयर करेंगे हम आपके साथ रामायण कैसे पढ़नी चाहिए, किस तरह से रामायण पढ़नी चाहिए, किस तरह से नियम होते हैं रामायण पढ़ने के, और रामायण जब हम शुरू करते हैं तो हमें पहले दिन क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपके साथ स्पष्ट रूप से शेयर किया जाएगा। और अगर आपको रामायण पढ़ना नहीं आती तो आप हमें नीचे कमेंट करें, हम आपको डेली रामायण पढ़ना सिखाएंगे। तो अगर आपको नहीं आती, आप इस चीज़ में इच्छुक हैं पढ़ने के, सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसके लिए हम वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो आज का वीडियो जो है वो मेरे हस्बैंड आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो रामायण के विषय में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, मुझे इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। तो वही आप सबको बताएंगे कि किस तरह से हमें रामायण पढ़नी चाहिए। और रामायण जो पढ़ने की जो जगह होती है वो आप अपने मंदिर के सामने पढ़िए, क्योंकि जो मंदिर की जो जगह होती है, जो हमारे भगवान विराजमान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ हमारे देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए हो सके तो अपने मंदिर के सामने आप रामायण पढ़िए। सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले आप रामायण ज़रूर पढ़ा करिए। और रामायण पढ़ने के जो भी नियम कानून होते हैं, किस तरह से रामायण हमें पढ़नी चाहिए, इस वीडियो में पूरी तरह से मेरे हस्बैंड आप सबको स्पष्ट रूप से बताएंगे, आपको पढ़कर भी बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी रामायण जी पढ़े हमेशा आसन बिछाकर आपको पढ़ना है, हमेशा ऊनी आसन का यूज़ करें। तो देखिए हमने यहाँ पे ऊनी आसन बिछा लिया है। इस तरह का देखिए लकड़ी का स्टैंड आता है, धार्मिक पुस्तकें इसी स्टैंड पर रखकर पढ़ी जाती हैं, या आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इस पर आप कपड़ा ज़रूर बिछाएं। तो देखिए हमने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया, ये पूजा का कपड़ा है, आपने डेली उसके कपड़ों का आपको यूज़ नहीं करना है, पूजा का स्पेशल कपड़ा रहता है, उसी को आप बिछाना चाहिए आसन के रूप में। उसके ऊपर हमने अपनी रामायण जी को विराजमान कर दिया है और भगवान जी हैं हमारे सामने। तो बस यहीं भगवान जी के सामने हम अपनी रामायण जी को पढ़ते हैं, और इसी तरह आप सबको भी पढ़ना चाहिए। तो बस इसके बाद आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे कि किस तरह से रामायण का आपको पाठ करना है। राधे राधे मित्रों। जय श्री राधे मित्रों, आप सभी लोग अपने घर पे प्रतिदिन रामायण का पाठ किस प्रकार करेंगे, इस विषय पे। रामायण का जो पाठ होता है, एक तो अखंड पाठ होता है जिसको 24 घंटे में समापन किया जाता है, उसको कहते हैं अखंड रामायण का पाठ। एक पाठ होता है रामायण का नवपारायण, इसमें ये दिया है नवपारायण विश्राम स्थान। तो पहला विश्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां, ये 9 विश्राम है। तो ये 9 विश्राम जो है इनके इधर जो है जो पृष्ठ संख्या दी हुई है कि इतने पृष्ठों पे ये जो है पहला विश्राम समाप्त हुआ है। तो ये जैसे आपको बताया कि 3 और 4 प्रकार से आप जो है रामायण का पाठ कर सकते हैं। एक तो जो है अखंड होता है, तो ये 24 घंटे में पूरा होता है। दूसरा जो पाठ, दूसरी विधि जो है वो ये है कि आप एक विश्राम जो है 9 पारायण, ये 9 दिन में, जैसे नवरात्र इत्यादि जो आते हैं उनमें आप 9 दिन में इस पूरा रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है मासिक पाठ, 1 महीने में पूरा आप रामायण जी का पाठ किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये पहला विश्राम मास पारायण, वहाँ लिखा है सब जगह मास पारायण पहला विश्राम, ये 40 पृष्ठ संख्या पे। दूसरा विश्राम, तीसरा, ऐसे करके आप देख रहे हैं। तो ये 30 विश्राम है। 30 विश्रामों के बाद में फिर रामायण पाठ की विधि आती है कि भाई रामायण जी का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। तो रामायण जी का जहाँ भी पाठ होता है, आपको मित्रों एक बहुत अच्छी बात बताएं, जहाँ भी रामायण जी का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी महाराज जो है किसी न किसी रूप में वहाँ रामायण जी को सुनने आते हैं, क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी जो है भगवान राम के चरित्रों के या कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण उनके चरित्रों को सुनने के रसिया, रसिक जिसको कहें, जैसे कहते हैं प्रेमी इसको शब्द कहा जाए, तो ये रसिक है। तो उनको बड़ा स्नेह है भगवान श्री कृष्ण के या राम जी के चरित्रों को सुनने का। तो यहाँ जो है कुछ आह्वान दिए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले रामायण की जो रचना हुई थी आद्य कवि वाल्मीकि जी ने की थी, जो मूल संस्कृत भाषा में थी। तो वहाँ वाल्मीकि जी का भी आपको आह्वान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में तुलसीदास जी का आह्वान करना चाहिए आपको। फिर जो है गौरी गणेश का आपको आह्वान करना चाहिए, और सपत्नीक जो है लक्ष्मण जी का आह्वान करना चाहिए। सपत्नीक जो है शत्रुघ्न जी को आह्वान करना चाहिए, और सपत्नीक भरत जी का भी आपको आह्वान करना चाहिए, और हनुमान जी महाराज का भी आपको आह्वान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। उसके बाद में जो है फिर भगवान सीताराम जी का आप ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे, और षोडशोपचार विधि से पाठ पूजा करेंगे। तो षोडशोपचार विधि जैसे हमारे कई वीडियो पड़े हैं, इसमें आप
जब देखेंगे कि षोडशोपचार पूजन किस प्रकार होता है, तो 4 बार जल चढ़ाना, फिर पंचामृत से स्नान, फिर वस्त्र पहनाना, फिर चंदन लगाना, चावल लगाना, पुष्प चढ़ाना, माला पहनाना, इसके बाद में अबीर, गुलाल, हल्दी इत्यादि जो नाना परिमल द्रव्य होता है वो सब चढ़ाना। इसके बाद में दूर्वा चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, समी पत्र चढ़ाना और सुगंधी इत्र चढ़ाना। उसके बाद में धूप और दीप दिखा करके, ये हमारे अलग ही कई वीडियो पड़े हैं, तो उसके बाद में फिर आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में जो है ऋतुफल, और ऋतुफल के बाद में तांबुल, मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और पान का पत्ता और कुछ दक्षिणा, ये सब चीज़ें चढ़ा के षोडशोपचार पूजन होता है। तो और इसको करने के बाद में जो है आप हाथ जोड़ के, और आप चाहें जैसे अनुष्ठान के तौर पे अगर आप पाठ करते हैं, जैसे नवपरायण करते हैं, तो आपको ये जो न्यास दिए हैं वो आह्वान, ये किसके बाद में ये करन्यास दिए हैं, तो ये करन्यास आपको करना चाहिए। और ये हृदय आदि न्यास दिए हैं, हृदय न्यास ये भी करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के बाद में आप जो है श्री रामचरितमानस का पाठ कहाँ से प्रारंभ करेंगे, ये भी आपको अभी बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताएं मित्रों, रामायण का प्रतिदिन पाठ करने से आपको कितने फायदे होते हैं। जैसे कि रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में सबसे पहले जो आता है वो है श्लोक, इसके बाद में फिर आता है सोरठा श्लोक, फिर उसके बाद में सोरठा, फिर उसके बाद में आती है चौपाई, और चौपाई के बाद में आपको एक थोड़ा सा दोहा, ये दोहा है, ये दोहा लिखी है, ये दोहा है, यहाँ जो चौपाई है, इसके बाद में ये लिखा हुआ है छंद, ये छंद आते हैं। तो आपको एक ये बताएं, जैसे इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में आपको क्या करना है, बोले सो रटो। बोले क्या रटे, किसको रटना है, बोले चौपाई। चौपाई जो आप देख रहे हैं, चौपाइयों को रटो। बोले कब रटना है इनको, फिर यहाँ प्रश्न हुआ कि कब रटना है, बोले दोहा। दो क्या है, बोले राम, जो अक्षर जो है राम या सीता या राधा या कृष्ण, ये जो 2 अक्षर हैं ये आपको इस श्लोक में रटना है। तो ये सबसे पहले आपने देखा श्लोक, बोले श्लोक में बोले दोहा, सोरठा, बोले सो रटिए। बोले क्या, बोले दोहा। बोले दोहा मैंने राम, राधा, सीता, कृष्ण, ये जो 2 शब्द हैं इनको आपको रटना है। फिर चारों पहर, दिन में 4 पहर होते हैं और 4 पहर रात्रि के होते हैं, तो आप 4 पहर कभी भी आप इनको भजन कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर बोले 4 पहर, और फिर उससे अगर ज़्यादा आपका मन होता है तो बोले आप क्षण क्षण जो है भगवान राम का नाम लेते रहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जो है आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें। तो ये 3 विधि हमने आपको बताई, एक तो अखंड पाठ की विधि, दूसरी आपको बताई नवपरायण, 9 दिन में रामायण जी का पूरा पाठ, और तीसरी बताई आपको मास पारायण, 1 महीने में रामायण जी का पूरा पाठ। इसके बाद मित्रों कई लोग चाहते हैं कि हमको प्रतिदिन रामायण जी का पाठ करना है। तो आपको प्रतिदिन रामायण जी का पाठ किस प्रकार करना है, आप एक निश्चित करें कि हमको प्रतिदिन जो है 5 दोहा या 1 दोहा, विषम संख्या के दोहों को हमको पाठ करना है। तो विषम संख्या में 3 को नहीं लेना है, 3, 13, 23 को ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं, तो इसलिए आप नियम बनाएं। या तो आप जो है 1 दोहा, जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, पहला जो है सोरठा यहाँ से शुरू किया, नंबर 1 जो है, तो यहाँ से ये चलेगा जो आपका पहला दोहा जो है यहाँ जा कर के समाप्त होगा। तो यहाँ जो समाप्त होने के बाद आप यहाँ विश्राम दे सकते हैं। और अगर आपको 5 दोहा पढ़ना है तो एक ये दूसरा दोहा यहाँ हो गया, इसके बाद तीसरा दोहा हो गया, और तीसरा में का और खा, ये 2 दिए हैं, तो जो यहाँ पूरा होने के बाद तीसरा दोहा होगा। इसके बाद में जो है फिर यहाँ ये चौथा दोहा हो गया, और इसके बाद यहाँ 5वां दोहा। तो 5वें दोहा को यहाँ आप पाठ करके यहाँ कोई निशान आप लगा देंगे। इसके बाद में जब अगले दिन आप पाठ करेंगे तो 5वें दोहा से यहाँ से ही आप पाठ को प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने समापन किया तो यहाँ से पाठ नहीं करना है, आपको यहीं से पाठ करना है। और चूँकि अब जो है रामायण जी को हमको कैसे पढ़ना है, अब इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है हनुमान जी का आप ध्यान करेंगे।
और हनुमान जी का हम ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जैसे जोदायक फल चार बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस प्रकार जो है आपको हनुमान जी का आह्वान करना है। फिर इसके बाद जो है आपको रामायण जी का पाठ, तो रामायण जी का पाठ यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामार्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरा वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्वदस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्साध्यादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लव मे वहि भवाव बोध्ये स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणकरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। यहाँ आप देखिए वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, आप अगर इन सभी श्लोकों को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे। वो अर्थ यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ कह रहे हैं कि भवानी शंकर वंदे, बोले भगवान शंकर जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीसरा, भगवान शिव जी जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान राम सीता का जो है भजन करते हैं। तो ये इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब यहाँ से हम रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो पाठ प्रारंभ करने से पहले आप संपुट भी लगाना चाहे तो किसी भी संपुट, कोई भी चौपाई का आप संपुट लगा सकते हैं। सबसे सरल चौपाई एक रहती है, मंगल भवने या मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवरि गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी बंदहु गुरुपद पदम परागा सूरज सुवास सरिस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु
समन सकल भव रुचि परिवार।